आपका स्वागत है रीडर्स एंड द मंक, जहां किताबें बोलती है और मन सच्चाई को सुनता है। 10 मिनट में हम जानने वाले हैं वो जापानीज सीक्रेट जो लोगों को न सिर्फ लंबी उम्र देता है बल्कि सच्ची खुशी और शांति से जीना सिखाता है। हाँ, यही है इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। इकिगाई, जिंदगी जीने की असली वजह। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं क्यों जी रहा हूं? या क्या मेरी जिंदगी का कोई मतलब है? ये सवाल हम सबके भीतर कहीं गहराई में छिपा होता है, पर शायद हम रोजमर्रा की भागदौड़ में उसे सुन ही नहीं पाते। और इसी सवाल का जवाब है इकिगाई। इकिगाई का मतलब क्या है? इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है जीवन जीने की वजह या हर सुबह उठने का कारण। ये सिर्फ कोई कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है जो हमें सिखाता है कि कैसे छोटी छोटी चीजों में खुशी और उद्देश्य ढूंढा जाए। कहानी शुरू होती है ओकिनावा से। लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरल्स जापान के उस छोटे से द्वीप ओकिनावा पहुंचते हैं जिसे द लैंड ऑफ इमॉर्टल्स कहा जाता है। यहाँ के लोग न केवल दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र तक जीते हैं बल्कि अपनी लंबी जिंदगी को हर दिन मुस्कुराते हुए जीते हैं। ओगिमी नाम के गांव में, जहां 100 साल से ज्यादा उम्र के लोग आम बात है। हर कोई किसी न किसी छोटी खुशी में अपना इकिगाई ढूंढ चुका है। कोई बागवानी करता है, कोई कविता लिखता है, कोई बच्चों को सिखाता है और कोई बस हर सुबह सूरज को देखकर धन्यवाद करता है। सुबह की शुरुआत इकिगाई से। ओकिनावा के बुजुर्गों की सुबह जल्दी होती है, धूप के साथ, मुस्कान के साथ। वे उठते ही कहते हैं, आज भी जीने का मौका मिला, धन्यवाद। उनकी दिनचर्या में कोई भागदौड़ नहीं, बस सादगी और संतुलन है। उनकी जिंदगी इस दर्शन पर टिकी है, जो काम आपको हर सुबह उठने की वजह दे वही आपका इकिगाई है। हारा हाचिबू, पेट 80% भरकर खाना। ओकिनावा के लोगों की लंबी उम्र का एक बड़ा रहस्य है उनका भोजन। वे कहते हैं हारा हाचिबू, यानी 80% पेट भरने के बाद रुक जाना। वे खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि जीवन को पोषित करने के लिए खाते हैं। उनकी थाली में रंग बिरंगी सब्जियां, टोफू, समुद्री शैवाल और मिसो सूप होता है। वे प्रोसेस्ड फूड नहीं खाते, चीनी और नमक का उपयोग बहुत कम करते हैं। वे कहते हैं कम खाना लंबी जिंदगी का पहला कदम है। प्लांट बेस्ड और माइंडफुल ईटिंग का जादू। ओकिनावा की डाइट लगभग 90% प्लांट बेस्ड होती है। वे धीरे धीरे खाते हैं, हर निवाले का स्वाद लेते हैं और भोजन के प्रति रिस्पेक्ट रखते हैं। वे मानते हैं कि खाना एक पवित्र कर्म है, इसलिए खाते वक्त वे शांत और माइंडफुल रहते हैं। आज की दुनिया में जहां हम फोन स्क्रॉल करते हुए खाना खाते हैं, ओकिनावा के लोग कहते हैं जब तुम खाते हो तो सिर्फ खाना चाहिए। मोए, दोस्ती का परिवार। ओकिनावा के हर व्यक्ति के जीवन में एक मोए होता है, एक समूह जो एक दूसरे की मदद करता है। चाहे कोई बीमार हो, अकेला हो या खुश, वे सब साथ होते हैं। ये सामाजिक जुड़ाव ही उन्हें भावनात्मक स्थिरता देता है। वे कभी अकेले नहीं रहते क्योंकि वे मानते हैं लंबी उम्र की असली दवा है साथ रहना। जेंटल मूवमेंट्स, हर दिन चलना, हर दिन जीना। ओकिनावा के लोग जिम नहीं जाते, उनका व्यायाम प्राकृतिक है। बागवानी, चलना, झुकना, सीढ़ियां चढ़ना और दिन भर एक्टिव रहना। वे धीरे चलते हैं पर रुकते कभी नहीं। उनके लिए मूवमेंट ही मेडिटेशन है। वे कहते हैं जो चलता है वही जीता है। फ्लो, काम में खो जाने की कला। इकिगाई का एक अहम हिस्सा है फ्लो, यानी किसी काम में इतना खो जाना कि समय का एहसास ही न रहे। चाहे वो बागवानी हो, खाना बनाना या कहानी लिखना। जब आप उस काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो स्ट्रेस, ईगो और बाकी सब कुछ गायब हो जाता है। फ्लो का मतलब हार्ड वर्क नहीं बल्कि डीप वर्क है। काम में आत्मा से जुड़ना। वाबिसबी, अधूरे में भी सुंदरता। जापानी दर्शन वाबिसबी हमें सिखाता है
कि जीवन की अपूर्णता भी सुंदर होती है। वे टूटी हुई चीजों को किंसुगी से जोड़ते हैं, सोने की धारियों से, क्योंकि उनका मानना है जो टूटा है वो अब और कीमती है। वाबिस भी हमें ये समझाता है कि हमारे जख्म, असफलताएं और कमजोरियां ही हमें इंसान बनाती है। रेजिलियंस, गिरकर भी मुस्कुराना। ओकिनवा के लोग कई बार युद्ध, आपदाएं और नुकसान झेल चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी जीने की उम्मीद नहीं छोड़ी। उनकी रेजिलियंस यही है, हर टूटन में सीख है और हर गम में एक अर्थ। वे कहते हैं, जो बीत गया उसे जाने दो, जो है उसमें जी लो। अपना इकिगाई कैसे खोजें? किताब में 4 प्रश्न हैं जो आपकी जिंदगी का इकिगाई खोजने में मदद करते हैं। आप क्या करना पसंद करते हैं? आप किसमें अच्छे हैं? दुनिया को क्या चाहिए? जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं? जहां ये चारों मिलते हैं वही आपका इकिगाई है। वहीं से शुरू होती है एक पर्पसफुल लाइफ। इकिगाई, द आर्ट ऑफ लिविंग। इकिगाई हमें सिखाता है कि खुशी किसी डेस्टिनेशन में नहीं, बल्कि हर दिन के छोटे अनुभवों में छिपी है। एक कप चाय, एक मुस्कान, एक पौधा या किसी की मदद, ये सब हमारे इकिगाई के हिस्से हैं। जीवन की सच्ची सफलता। इकिगाई कहता है, रिटायरमेंट मत लो, एंगेजमेंट लो, काम से थको मत, उसमें मीनिंग ढूंढो। हर दिन कुछ छोटा करो जिससे तुम्हारा दिल मुस्कुराए, क्योंकि जब तक आपके पास कुछ करने की वजह है आप बूढ़े नहीं होंगे। सच्चाई यह है, जीवन में हर कोई किसी न किसी तलाश में है। कोई पैसे की, कोई फेम की, कोई शांति की। पर इकिगाई हमें याद दिलाता है, तुम्हें जो चाहिए वो पहले से तुम्हारे भीतर है। बस तुम्हें अपने अंदर झांकना है और पहचानना है कि क्या चीज तुम्हें सुबह उठने पर मुस्कुराती है। अगर आज का दिन आखिरी होता, क्या आप संतुष्ट होते? क्या आपने वो किया जो सच में मायने रखता है? इकिगाई हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने दिनों को कैसे मीनिंगफुल बना सकते हैं, ना कि बस लंबा। क्योंकि जीवन का उद्देश्य लंबा जीना नहीं, बल्कि हर पल को सच्चाई से जीना है। इकिगाई का मतलब है अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना। मीनिंगफुल काम तनाव को कम करता है और जीवन बढ़ाता है। सिंपल डाइट, सोशल बॉन्डिंग और ग्रैटिट्यूड से हैप्पीनेस बढ़ती है। इम्परफेक्शन को अपनाना इनर पीस लाता है। फ्लो में जीना स्ट्रेस फ्री प्रोडक्टिविटी देता है। इकिगाई हमें ये नहीं सिखाता कि हम कितने साल जिए, बल्कि ये सिखाता है कि हम हर दिन को कैसे जिए। तो जब अगली बार जिंदगी थोड़ी भारी लगे, एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, मेरा इकिगाई क्या है? शायद जवाब आपको किसी मुस्कुराते चेहरे में, किसी किताब में या किसी सुबह की चाय में मिल जाए। अगर आपको ये समरी प्रेरक लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें रीडर्स एंड दी मंक को, क्योंकि यहां हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी किताबें जो जिंदगी को बदल देती है और कहानियां जो आत्मा को छू जाती है।